हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एडुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकिफ सीख रहे हैं। वोकिफ में आज हम मीडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। सभी वर्ड्स मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ। आप इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है क्रॉस सोर्ड्स। क्रॉस सोर्ड्स कहते हैं डिसएग्री होना, डिसएग्री असहमत होना। क्रॉस सोर्ड ईडियम है और इम्पोर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सभी वर्ड्स जो ईडियम होते हैं ये हिंट से याद अच्छे से होते हैं और इनको याद करने का एक वे होता है। ओके फ्रेंड, तो आइए मैं आपको बताती हूँ क्रॉस सोर्ड कैसे याद करते हैं। जैसे सोर्ड्स होती हैं, जो तलवारें होती हैं वो क्रॉस वाइज होती हैं, क्रॉस में होती हैं टंगी हुई दीवार पर, तो वो एक दूसरे से क्या है, डिसएग्री हैं, असहमत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिसएग्री हैं एक दूसरे से। तो आप इसको इस वर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं, जो तलवारें दीवार पर क्रॉस में होती हैं वो एक दूसरे से डिसएग्री होती हैं। इस तरह से आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद रहेगा माइंड में और स्किप नहीं होगा आपके माइंड से। द पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री क्रॉस सॉर्ड्स ऑन सेवरल इशूज़। द पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री क्रॉस सॉर्ड्स ऑन सेवरल इशूज़। द पॉलिटिशियन इन आवर कंट्री, हमारे देश में पॉलिटिशियन जो राजनेता हैं सेवरल इशूज़ पर क्रॉस सॉर्ड हैं, असहमत हैं, असहमत होते हैं। तो क्या पॉलिटिशियन कभी सहमत होते नहीं हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर आता है, इसका मीनिंग होता है कैसल महल को बोलते हैं, इन द एयर हवा में महल बनाना, हवा महल बनाना, हवाई महल बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, हवाई योजनाएं बनाना। आप इस वर्ड को ऐसे बोल सकते हैं विजनरी प्रोजेक्ट, जो ख्याली पुलाव पकाते हैं, हवाई योजनाएं बनाते हैं, हवाई महल बनाना। ये वर्ड बहुत अच्छा है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। थिंकिंग ऑफ बाइंग अ लग्जरी कार वॉज जस्ट लाइक मेकिंग कैसल इन द एयर फॉर द पुअर मैन। थिंकिंग ऑफ बाइंग अ लग्जरी कार वॉज जस्ट लाइक मेकिंग कैसल इन द एयर फॉर द पुअर मैन। कि गरीब व्यक्ति के लिए लग्जरी कार खरीदने के बारे में सोचना ही एक हवाई महल बनाने जैसा है। जो एक पुअर मैन होता है वो लग्जरी कार के बारे में, खरीदने के बारे में सोच रहा है और उसके लिए क्या है, वो एक हवा महल जैसा बनाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे हवा में महल बनाना, हम सोचते हैं आज हमारे पास ये होता तो हम ये लेते, हमारे पास ये होता, आज हमारे पास बंगला होता, आज हमारे पास लग्जरी कार होती, आज मैं ये होता, आज मैं वो होता। हम ये अपने माइंड में सोचते रहते हैं। हम क्या करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। तो ये वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं कैरी वेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको मार्क करिएगा फ्रेंड्स। सभी वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। कैरी वेट कहते हैं टू हैव इन्फ्लुएंस, प्रभाव रखना, प्रभावशाली होना। कैरी वेट कहते हैं कि कैरी करना वेट को। जब कोई हम वेट कैरी कर लेते हैं, हम बहुत वज़न ले लेते हैं, अपने ऊपर लोड ले लेते हैं, तो क्या होता है, एक हार्ड वर्कर व्यक्ति कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, टू हैव इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली होना। कि वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है, अपने साथ में कैरी कर रहा है वेट को, बहुत लोड ले रहा है, काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहा है। यू शुड नॉट इंसर्ट हिम, ही कैरीज वेट। यू शुड नॉट इंसर्ट हिम, तुम्हें उसकी इंसर्ट नहीं करनी चाहिए। ही कैरीज वेट, वह प्रभावशाली है, वह प्रभावशाली है, कैरीज वेट। आप इस वर्ड को, ये जो वर्ड हैं आप इनको डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। कुक अकाउंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है और कुक अकाउंट्स का मीनिंग होता है कुक अकाउंट्स, हिसाब किताब बनाना। प्रिपेयर फॉल्स अकाउंट्स, गलत तरीके से हिसाब किताब तैयार करना, गलत आंकड़े तैयार करना। यू शुड बी लॉयल, शुड नॉट कुक अकाउंट्स। यू शुड बी लॉयल, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। शुड नॉट कुक अकाउंट्स, गलत तरीके से हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है करी फेवर। करी फेवर भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गलत तरीके से समर्थन प्राप्त करना, टू सीक फेवर बाई हिपोक्रिटिकल मीन्स, पाखंडी तरीके से समर्थन प्राप्त करना। ओके फ्रेंड, तो ये जो वर्ड है करी फेवर, गलत तरीके से समर्थन प्राप्त करना, टू सीक फेवर बाई हिपोक्रिटिकल मीन्स, शुड नॉट बी ऑनेस्ट। यू शुड नॉट करी फेवर, शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, ईमानदार होना चाहिए। यू शुड नॉट करी फेवर, तुम्हें गलत तरीके से समर्थन प्राप्त नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं डेड ऑन टाइम। डेड ऑन टाइम वर्ड आता है पंचुअल के लिए, समयनिष्ठ होना, जो अपने टाइम के पंचुअल होते हैं, जैसे डेड
मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु का जो टाइम है वो फिक्स है, वो पंचुअल है, वो अपने समय पर आती है, इसलिए हमने इस वर्ड को वहाँ से रिलेट किया है। डेथ ऑन टाइम, समयनिष्ठ होना, पंचुअल होना, जैसे मृत्यु अपने समय पर आती है वैसे ही टाइम का भी पंचुअल होना चाहिए। ही विल कम ऑन टाइम अप, ही इज़ डेड ऑन टाइम। ही विल कम ऑन टाइम अप, वह समय पर आएगा। ही इज़ डेड ऑन टाइम, वह समय का पंचुअल है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड सभी क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना फ्रेंड्स, और इनको अच्छे से तैयार करना। सभी क्लासेस जो मैं आपको कराती हूँ इनको अपनी प्रॉपर नोट्स तैयार करती रहिए और डेली रिवाइज भी करती रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।